तो पिछले एपिसोड में वह लड़का वांग लिन को अपनी बॉडी देने के लिए रेडी हो गया था और फिर वांग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस उसके बॉडी के अंदर एंटर कर गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि गी यांग और सुहाव के सामने अचानक से एक और स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है, जिसे देख वे दोनों तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन आखिरकार अब वे इसके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे और तभी अचानक से स्पेस क्रैक की पावर सुहाव को अपने अंदर खींचने लगती है। तभी से देख गी यांग अपनी पावर का यूज करके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार अब वह भी इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर स्पेस क्रैक की पावर उन दोनों को एक साथ में अपने अंदर खींच लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और लड़का भी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक और स्पेस क्रैक उसे अपने अंदर खींच लेती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बैटलफील्ड के अंदर और भी ऐसी चीजें होने लगी थी, जिसके वजह से यहाँ पर आए हुए सभी लोग काफी परेशान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बैटलफील्ड तो कोलैप्स होने वाला है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके सामने भी स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है और फिर इस तरह से आखिरकार वो भी इसके अंदर फंसकर मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को उस लड़के की बॉडी के अंदर कंडेंस करने की कोशिश कर रहा था, जिसके दौरान उसके मेमोरी से उसे पता चलता है कि उसका नाम माल यांग है और वो फायर नेशन वार टेम्पल से है। इसके अलावा उसे पता चलता है कि 3 दिन के बाद वो यहाँ से जाने भी वाला था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ वांडरिंग सोल इसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन यह देखते ही वांग लिन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से अब वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से वांग लिन इनको खत्म कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा सोल सॉल्वर भी यहाँ पर आ जाता है और वो वांग लिन से कहता है कि मैंने तो उम्मीद नहीं किया था कि तुम ऐसा कर पाओगे। और फिर उसके बाद वो उससे कहता है कि यह जगह अब धीरे धीरे कोलैप्स होने वाली है और इसीलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा क्या प्लान है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी मेरे जैसे इस जगह पर हमेशा के लिए रहना चाहते हो और इस तरह से तुम यहाँ के वांडरिंग सोल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। लेकिन इस पर वांग लिन उसे कहता है कि मैं तो असल में यहाँ के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करके यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। तब इसके बारे में सुनते ही वो सोल उससे कहता है कि आखिरकार यह पॉसिबल कैसे है और फिर कोई आवाज उससे कहने लगती है कि शायद तुम यहाँ की एक चीज के बारे में नहीं समझ पा रहे और इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि बॉडी सोल इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। इसी के साथ वो इसे बताता है कि इमोर्टल कल्टीवेटर के पास में भी इसे रोकने का कोई भी पावर नहीं है और इसी वजह से अगर ये वांडरिंग सोल यहाँ से इंसानी दुनिया में चले गए तब इस तरह से वहाँ पर वे बहुत ही खतरनाक डेविल बन जाएंगे और इनके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी और इसीलिए डेथ और लाइफ के बीच में बहुत सारे लॉज और रूल्स की बाउंड्री है। इसके बाद वो उसे बताता है कि जो कोई भी इस बाउंड्री को पार करने की कोशिश करेगा तब इसके वजह से वह केवल एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन उससे पूछता है कि आखिरकार ये एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बैटलफील्ड किस तरह का स्पेस है, जिसके बाद वो सोली से बताता है कि इस जगह को एक पावरफुल आदमी के द्वारा ओपन किया गया था, जो कि असल में लाइफ और डेथ के बीच में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए मैं भी इस जगह के कोलैप्स होने और स्प्रिंग सोल के आने का वेट कर रहा हूँ। और इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि तुम भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। लेकिन इस पर वांग लिन उससे कहता है कि अगर यह बाउंड्री हमें नहीं रोक पाती तो फिर तो इस तरह से यह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से ओपन हो जाएगा और फिर इस तरह से मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा पाऊंगा। तब इसकी बात सुनकर वो सोल उससे कहता है कि तुम्हें जो समझ में आ रहा है तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि अगर हमने इस जगह को धीरे धीरे कोलैप्स भी कर दिया लेकिन इसके बाद भी हम इतने सारे वांडरिंग सोल को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन तभी वांग लिन उसे यहाँ से जाने से रोकता है और फिर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माल यांग के 3 साथी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर इसमें से जीहोंग नाम की लड़की कहती है कि माल यांग तो फिर से हमारे पास में वापस नहीं आया और इसीलिए मुझे तो डर है कि कहीं वो मारा न गया हो। लेकिन तभी इसी बीच में देखते हैं कि बहुत सारे वांडरिंग सोल इनका पीछा करने लगे हैं, जिसके वजह से वे काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं माल यांग यानी कि वांग लिन भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे जिंदा देख जीहोंग को काफी खुशी होती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बहुत सारे वांडरिंग सोल इनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं और इसे देख उनको ऐसा लगता है कि अब वे नहीं बच पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन अपने पावर से डराकर उनको यहाँ से भगा देता है। अब इस तरह से इनको समझ में आ गया था कि यहाँ पर ज्यादा समय के लिए रुकना सही नहीं है, इसीलिए वे लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें जल्दी से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के तरफ जाना चाहिए, ताकि इस तरह से वे जल्दी से एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बैटलफील्ड से बाहर जा सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर जीहोंग भी इसके लिए मान जाती है और वो लियांग से कहती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन सबसे लो लेवल की है, इसीलिए कोशिश करना कि हमेशा तुम हमारे साथ रहो। इसके बाद इसके साथ वाले दोनों लड़के जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन असल में जीहोंग को लियांग के बारे में काफी चिंता होती है। तभी इसी बीच वांग लिन को याद आता है कि लियांग
यांग जीहोंग के लिए काफी ग्रेटफुल था और इसी वजह से वो इसके लिए कुछ करने का डिसाइड करता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जीहोंग इसे खाने के लिए कोई पिल देती है, जिसके लिए वो इसे थैंक यू कहता है। इसके बाद वांग लिन कहने लगता है कि इस बॉडी के पास में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है और इसी वजह से मैं इसे पूरी तरह से डिवाइन कॉन्शियसनेस का यूज करके कंट्रोल कर रहा हूँ और यहाँ से बाहर जाते ही मुझे प्रैक्टिस करने के लिए किसी सुटेबल जगह को खोजना होगा। इसके बाद अगले सीन में हम 2 दिन के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर जीहोंग और उसके साथी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वे अभी तक इसे नहीं खोज पाए थे। तभी इसी बीच में नोटिस करते हैं कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पर कोलैप्स होना रुक गया है और इसी वजह से इसके वजह से वो थोड़े से हैरान होते हैं। तभी इसी वक्त वो सोल वांग लिन को मैसेज देता है कि उसे गी यांग और सुहाओ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि शायद वे दोनों मर चुके हैं। तब इस पर वांग लिन उसे कहता है कि उन दोनों ने लियांग को मारा था और इसीलिए उनको किसी भी तरह से तो मरना ही था, लेकिन इसी के साथ वो इसे कहता है कि मुझे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से निकलने के लिए टोकन की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि लियांग के क्वालिफिकेशन टोकन को किसी ने छीन लिया है। इसीलिए अगर तुम टोकन को हासिल करने में मेरी मदद करते हो तो यह सबसे बेस्ट होगा, नहीं तो फिर मुझे भी किसी से टोकन को छीनना होगा ताकि इस तरह से मैं टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से होकर बाहर जा सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो सोल इसकी मदद करने के लिए मान जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक वांडरिंग सोल जीहोंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वांग लिन इसे बिल्कुल सही समय पर बचा लेता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि उनको इसके ऊपर शक हो गया था। फिर इसमें से एक लड़का जीहोंग से कहता है कि लियांग जब से वापस आया है तब से इन क्रिएचर ने हमारे ऊपर अटैक करना बंद कर दिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ में ज्यादा बातें मत करना। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सभी फिर से यहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ वांडरिंग सोल बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे ताकि इस तरह से वो वांग लिन की हेल्प कर सकें। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि एक वांडरिंग सोल वांग लिन को 3 बैग देता है और फिर उससे कहता है कि इसे हमने तुम्हारे लिए खोजा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन उस वांडरिंग सोल को यहाँ से जाने से रोक देता है, जिसे देख जीहोंग और उसके साथी हैरानी से कहते हैं कि यह तो इसे कमांड दे रहा है। तभी वांग लिन सोचने लगता है कि उस सोल ने उसे कहा था कि वांडरिंग सोल कॉन्शियसनेस के स्टेट में होते हैं जो कि पलक झपकते ही किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन असल में इसकी बॉडी तो बाकियों से काफी अलग है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जीहोंग का एक साथी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसे देखते ही वांग लिन उस वांडरिंग सोल से उसे मार देने के लिए कहता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वह लड़का यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और वो वांग लिन के सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन आखिरकार उस वांडरिंग सोल को रोक देता है और फिर वो लड़का अपना कॉन्शियसनेस वांग लिन को दे देता है। फिर वांग लिन उसके बाकी साथियों से कहता है कि मैं कोई किलर नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम ज्यादा स्मार्ट नहीं हो तो फिर यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और लड़का भी अपना कॉन्शियसनेस इसे दे देता है, लेकिन तभी जीहोंग इमोशनल होते हुए कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और फिर उससे पूछती है कि जब तुमने लियांग के बॉडी को टेक ओवर किया था तो क्या उस समय वो मर चुका था। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन भी उसे इसके बारे में बता देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से जीहोंग काफी इमोशनल हो गई थी और फिर वो भी अपने कॉन्शियसनेस को इसे दे देती है। इसके बाद वांग लिन उस सोल से कहता है कि मैं इस वांडरिंग सोल को चाहता हूँ, जिसके बारे में सुनकर वो सोल उससे कहता है कि तुम तो मेरे साथ में बिल्कुल भी पोलाइट नहीं हो, लेकिन अगर तुम इसे चाहते हो तो फिर मैं इसे तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन इसी के साथ वो उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ में स्टार सी में वेट करो, क्योंकि मुझे लगता है कि स्वालिंग सोल का यही किस्मत है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन किसी भी तरह से यहाँ से बाहर जाना चाहता था और फिर वो सबसे पहले जीहोंग और उसके दोनों साथी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इससे कुछ दूरी पर एक लाइट बैरियर लगा हुआ था, जिसके पीछे बहुत सारे लोग सेफ तरीके से खड़े होते हैं और इस तरह से वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के ओपन होने का वेट कर रहे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक और लड़की इस बैरियर के तरफ आ रही थी, जिसे देखते ही वे वांडरिंग सोल इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लड़की किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ तक पहुँच जाती है। तब इस पर उसके साथी उसे कहते हैं कि अब तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें से कोई भी इस लाइट बैरियर को टच करने की हिम्मत नहीं करेगा और जब तक हम इसके अंदर हैं पूरी तरह से सेफ हैं। वहीं अब इसके बारे में जानकर वांग लिन थोड़ा सा हैरान हो गया होता है और फिर वो सोचने लगता है कि क्या यही वो चीज है जो कि वांडरिंग सोल को इंसानों से दूर रखता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के भी ओपन होने का टाइम आ गया था और इसी वजह से अब वे सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीहोंग और उसके दोनों साथी भी यहाँ पर आ रहे होते हैं, जिनको देखते ही वे सभी वांडरिंग सोल इनको रास्ता दे देते हैं और इसी वजह से इसे देख बाकी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वे समझ नहीं पाते कि आखिरकार वे वांडरिंग सोल इनके ऊपर
अटैक क्यों नहीं कर रहे। तभी वांगलिन एक वांडरिंग सोल को कंट्रोल करके बैरियर के अंदर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो इसे टच होते ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब इसे देख वो सोल उससे कहता है कि असल में तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी वांडरिंग सोल इसे टच करने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह से मिट जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो एक साथ में बहुत सारे वांडरिंग सोल को कंट्रोल करके लाइट बैरियर की तरफ भेजता है। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन की कोई भी चालाकी यहाँ पर काम नहीं कर रही थी, क्योंकि यहाँ की ब्लैक ऑरा इन सारे सोल को मार दे रही थी। तब इसे देख वांगलिन समझ जाता है कि यही चीज असल में सोल को यहाँ से जाने के लिए रोक रही है। इसीलिए वो फिर से बहुत सारे सोल का यूज करके लाइट बैरियर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में इस बार भी वे सारे सोल खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी वांगलिन कहता है मैं भी देखता हूँ कि यह मुझे कब तक रोक पाता है। इसीलिए वो एक बार फिर से ऐसा ही करने का डिसाइड करता है, लेकिन आखिरकार इस बार भी वो इसमें कुछ नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो अपने साथ वाले वांडरिंग सोल के ऊपर अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस का यूज करता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि कुछ देर के लिए वह वांडरिंग सोल लाइट बैरियर के अंदर तो चला गया था, लेकिन फिर इसके तुरंत बाद ही वो ब्लैक ऑरा इसके ऊपर अटैक करके उसे भी मार देती है। तब इसे देख वांगलिन को ऐसा लगता है कि शायद डिवाइन कॉन्शियसनेस इसके पावर को कुछ समय के लिए रोक पाएगी और इसीलिए वो एक बार फिर से ऐसा ही करने का डिसाइड करता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यह ब्लैक ऑरा तो असल में किलिंग सोल से बनाई गई है, जिसके बाद वह सोल वांगलिन से कहता है कि यह ब्लैक ऑरा हमारे ड्राई सोल के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन इस पर वांगलिन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गी यांग और सुहाओ के बैग को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि वह तो पिछले 50 सालों से यहाँ पर ट्रेजर को हासिल कर रहे थे, इसीलिए इसमें सोल पावर को बढ़ाने वाली कोई ना कोई चीज जरूर होगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे इसमें से कुछ क्रिस्टल मिलते हैं, जिसे देख वांगलिन कहता है कि यह तो मेरे टर्टल सेल सुवार्मिन डिफेंस फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है और अब इस तरह से इसका यूज करके वो अपने बॉडी के ऊपर एक शील्ड बना लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी ओपन हो गया था, जिसका यूज करके वे सभी लोग यहाँ से बाहर जाने लगे थे। इसीलिए वांगलिन जीहोंग और उसके दोनों साथियों को सबसे पहले यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिन भी यहाँ से बाहर जाने के लिए रेडी हो गया था, जिसके वजह से यहाँ की ब्लैक ऑरा तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और फिर वांगलिन किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचाने लगता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने टर्टल सेल फॉर्मेशन का यूज करके बैरियर के अंदर जाने लगा था और इस तरह से अंदर आने के बाद वो अपने पास वाले टोकन का यूज करके यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ की पावर फिर से इसके ऊपर अटैक करने लगती है और इस तरह से वो इसे यहाँ से बाहर जाने से रोकने लगी थी। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांगलिन को यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है, लेकिन इसके बाद भी वो किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर जाना चाहता था और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो पहले ही एक बार मर चुका हूँ, लेकिन इस बार मुझे यहाँ से बाहर जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके किसी तरह से यहाँ के ब्लैक ऑरा को रोकने लगा था, जिसे देख वह सोल सॉल्वर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि क्या सच में वो इसके पावर को रोक पाएगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ की पावर और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसके वजह से अब वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाला होता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो यहाँ के बाउंड्री के पावर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर आखिरकार इस तरह से वो यहाँ से टेलीपोर्ट होने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वो सोल सॉल्वर भी पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि बाहर जाने के बाद भी सोल को ईटिंग करने का एसेंस उसके पास में रहेगा, लेकिन अब उसकी कॉन्शियसनेस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस में रिफाइन हो चुकी है और इसीलिए वो इसका यूज करके अपने सेम लेवल वाले को किसी को भी बहुत ही आसानी से मार पाएगा। वहीं वांगलिन कहने लगता है कि मास्टर फुजी मैं अब वापस आ रहा हूँ और अब मैं इस बार तुम्हें और तुम्हारे तेंग फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। तो क्या आपको लगता है कि वांगलिन अब अपना बदला लेने में कामयाब हो पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।